जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, मोमिनों के दिलों की धड़कन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक्स मुस्लिमों ने चारों ओर कोहराम मचा रखा है। हर तरफ एक्स मुस्लिमों की चर्चा जोर शोर से होने लगी है। पर जितने भी मौलाना मुफ्ती हैं, सब डर के मारे अपने अपने बिलों में छुपे हुए हैं। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही है कि एक्स मुस्लिम की स्ट्रीम में आकर डिबेट कर सकें। कुछ मोमिन जब इन मुफ्ती और मौलवियों की लाइव स्ट्रीम में जाकर इनसे पूछते हैं कि आप लोग एक्स मुस्लिम से डिबेट क्यों नहीं करते हैं, तो उन बेचारे मोमिनों को गाली देकर स्ट्रीम से भगा दिया जाता है। इस हरकत को लेकर मोमिन भाई भी खुद अपने ही मुफ्ती और मौलवियों को उल्टा सीधा कहने लगे हैं। आज आप इस वीडियो में कुछ ऐसा ही देखेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले आप सबको याद दिला दूं, इस चैनल को डेड होने से बचाने के लिए आप सबका लाइक, शेयर और कमेंट करना बहुत जरूरी है। ये चैनल किसी से भी फाइनेंशियल सपोर्ट की डिमांड नहीं करता है। आप सबका लाइक, शेयर और कमेंट ही हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। अब मुफ्ती बनने के लिए आपको पहला क्लास, दूसरा, तीसरा, ये 7 साल तक के आपको इस तरीके से पढ़ाई करना पड़ेगा। पढ़ाई करने के बाद जब आपकी डिग्री कंप्लीट होती है, उसके बाद आप कोई चीज कर सकते हैं हाई लेवल पे, प्रोफेशनल लाइन से ऊपर, और जो डिग्री के बगैर नहीं होगा। ऐसे ही मौलाना का पढ़ाई करने के बाद ही आप हाई लेवल पे कर सकते हैं पढ़ाई। ठीक, ये नहीं तो तो मुझे इससे एक मिनट मैं आपसे एक चीज कंफर्म करना चाहता हूँ यहाँ पर। इससे आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने तो कभी अपने आप को मुफ्ती या आलिम क्लेम नहीं किया है ना। मैंने पढ़ाई नहीं की तो मैंने कभी क्लेम भी नहीं किया कि मैं आलिम हूँ या मुफ्ती हूँ। आपका पॉइंट क्या है इससे, मुझे वो बता दें। अगर एक आदमी को इस्लाम पे सवाल करना है, अगर एक आदमी को इस्लाम में कोई चीज गलत लग रही है, तो क्या उसको वो सवाल पूछने के लिए, वो सवाल उठाने के लिए, जवाब मांगने के लिए अब क्या पहले मुफ्ती बनना पड़ेगा? अगर ऐसा है तो फिर मुझे ये बता दें, तो फिर किसी मुसलमान को मुसलमान होने के लिए फिर मुफ्ती क्यों नहीं बनना पड़ेगा? जब एक आदमी, एक मुसलमान सिर्फ कलमा पढ़ करके मुसलमान हो सकता है, चाहे उसको नमाज भी ना आती हो, चाहे उसको कोई दुआएं भी ना आती हो, चाहे उसको कुछ भी ना आता हो, अगर वो मुसलमान हो सकता है, तो एक आदमी फिर बिना आलिम बने, बिना मुफ्ती बने इस्लाम पे सवाल क्यों नहीं कर सकता? जबकि आपके खुद के आलिमों की किताबें और कुरान हमारे सामने, हमारे तर्जुमे में हमारे सामने लिखा हुआ है, वो हमें सही नहीं लग रहा है, हम उसमें सवाल कर रहे हैं, हमें ये गलत लग रहा है, आप हमें इसको बताओ कि ये ऐसा क्यों है। तो क्या सवाल करने के लिए अब मुझे मुफ्ती बनना पड़ेगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? ओके समीर भाई, आपका हो गया, अब मैं बोलूं? हाँ, आप ही से तो पूछ रहा हूँ। जरूरी है सवाल करने के लिए मुफ्ती बनना? नहीं नहीं, बेशक आप सवाल करें। ये नहीं कि कोई धर्म में जो पैदा होता है उसको ऐसे ही बोलना पड़ेगा, कलमा पढ़ लिया तो मुफ्ती बनना पड़ेगा तब सवाल। ये गलत चीज है, क्योंकि एक हिंदू अगर अपने धर्म में पैदा होता है तो जरूरी नहीं उसको पंडित बनना है। ठीक, अब जो आपका सवाल, मेरा पॉइंट ये है कि अगर इस्लाम के अंदर है गलती, ठीक है, तो आप लोग ये जो चीजें कर रहे, ये आप अब जिसको संस्कृत नहीं आता है पढ़ना, एक पंडित है और एक नॉर्मल इंसान, एक हिंदू भाई है, और इन दोनों को अगर आप वहां मत जाए, आप सिर्फ इस्लाम पे रहें। आप पंडित को छोड़ दें, आप सिर्फ इस्लाम पे रहें भाई। हाँ, इस्लाम पे मैं आता हूं। तो अगर आपको या किसी को लग रहा है कि इस्लाम गलत है, बराबर, तो आप लोग ऐसे लोगों को पकड़े जिनको नॉलेज हो। अभी आप डॉक्टर नहीं है, मुफ्ती लोग को नॉलेज रहता है उसके बारे में। मैं आपको बता मुफ्ती को ले आए तो गलत करो ना इस्लाम को फिर भाई, तब वहां सामने सुनिए ना मैंने आपकी बात सुनी ना, एक सेकंड जरा रुकिए। शहजादे भाई, आप ये कह रहे हैं कि हमें आलिमों से डिबेट करना चाहिए, आलिमों से डिस्कशन करना चाहिए, या उनसे बात करनी चाहिए। हम तो कब से बुला रहे हैं आलिमों को, मुझे 2.5 साल हो गया। मैं बताया ना आपको, ये 400 नंबर की वीडियो है, 400 वीडियो बना करके आलिमों को 400 बार बुला चुका हूं। आते ही नहीं तो मैं क्या घर जाऊं उनके? अब आप नहीं, घर नहीं जाओ, नहीं घर नहीं जाओ, लेकिन से ये चीज में बिल्कुल, ये चीज गलत है। ये जिस तरीके से वीडियो बनाया जा रहा है एक मुस्लिम को, अगर किसी को डाउट है, आप लोगों को करना चाहिए बिल्कुल। इससे एतराज है, अगर आपको हमारी वीडियो बनाने से एतराज है, अगर आपको हमारे सवाल पूछने से एतराज है, तो आपके आलिमों की जिम्मेदारी बनती है ना कि हमारे सवालों के आकर के जवाब दें, हमें मुतमईन करें इस्लाम पे, और हमें साबित करें कि हम गलत हैं, वो सही है, इस्लाम सही है। बनती है ना जिम्मेदारी? समीर भाई, मैं कोई एतराज नहीं कर रहा हूं कि नहीं है, आप जो क्वेश्चन उठा रहे, जो चीजें आप बता रहे, ये सही है। आप इंसान हैं, आप पूछ रहे हैं, वाकई है बहुत सारे धर्म है, तो एग्जैक्टली मुझे मालूम होना चाहिए कौन सा धर्म सही है हमारे लिए, बराबर। आप जो ये काम कर रहे हैं सही है, पर ये उन लोगों के सामने आप कर रहे हैं जिनको कुछ भी नहीं मालूम होता है। भाई मेरे, जब ये वीडियो हम बनाते हैं तो इस पर हम इस तरह की रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगाते ना कि हमारी वीडियो सिर्फ आम मुसलमान देखे,
जिसको इल्म नहीं सिर्फ वो देखे, आलिमों के लिए बैन कर देते हो, आलिमों को हमारी वीडियो ना दिखती हो, या आलिमों से हम छिपा लेते हो, या उनके आंखों में जो है मोतियाबिंद हो रखा हो वो नहीं देखते, या उनके कानों में जो है जैसे कि अल्लाह कहता है सुम्मुन बुकमुन उम्मुन फहुम ला यरजिऊन, वो अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, है ना, तो उनको दिखता नहीं है, सुनता नहीं है, या उनको समझ नहीं आता है, वो भी सुनते हैं ना हमारी वीडियोस। तो आए ना हमें आकर के गलत साबित करें ना, क्यों नहीं आते, क्यों दड़बे में छुपे बैठे हैं मेरे भाई? ये जाकर के आपको, हमें नहीं, ये जो आप तबलीग हमें कर रहे हैं कि आप ये वीडियो बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये तबलीग आपको, हमें नहीं, ये तबलीग आपको जाकर के अपने आलिमों को करनी चाहिए कि देखो सुनो, हम तुमको अनाज के पैसे देते हैं महीने के महीने, हम तुमको जो है तरावी के पैसे देते हैं, हम तुमको चंदा देते हैं, हम तुमको ज़कात देते हैं, हम तुम्हारे मदरसों की ताउन करते हैं, हम तुम्हारी मस्जिदों की तामीर में ताउन करते हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी है जा करके इस्लाम पर उठने वाले सवालों का जवाब देना। क्यों नहीं दे रहे हो बे सवालों का जवाब? तो आप इनसे पूछिए जा करके, हमें मत बोलिए, उनको पूछिए जिनको आप पैसे देते हो। इनके आलिम अपने अपने चैनलों पर बैठकर हर एक एक्स मुस्लिम के आर्ग्यूमेंट को रिफ्यूट करेंगे, रिएक्शन वीडियो डालेंगे, पर किसी की भी हिम्मत नहीं होती है कि एक्स मुस्लिम के चैनल पे आकर डिबेट कर सकें। वो ठीक है, वो चीज तो गलत है, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं कि आलिमों को आप लोगों को जवाब नहीं, आप लोगों को बुला के और एकदम लाके आप लोगों को साबित करवाना चाहिए कि अगर ये चीज आपने कहा तो साबित करके दिखाओ, बराबर, वो उनकी गलती है। पर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम ले रहे हैं वो बेढंग और बेतरीके से ले रहे हैं। आपको इस तरीके से नाम कैसे, आप नाम कैसे लेते हैं? वो नबी था, ये नबी था, हम मोहम्मद कहते हैं, मोहम्मद कहते हैं। नहीं, मोहम्मद नहीं कहते हो, आपकी बहुत सारी ऐसी गलतियां, आप नाम अगर आप करो, मैं ये नहीं कर रहा हूं, आप अगर इस्लाम के अंदर कर रहे बिल्कुल करो, आप लाओ सामने, हर चीज लाओ, हदीस लाओ, कुरान लाओ, अगर इस्लाम गलत है तो गलत साबित करो, सही है सही साबित करो। मैं ये नहीं कर रहे। एक डॉक्टर है जिसको मालूम नहीं मेडिकल लाइन से, वो बोल रही है। सुने भाई, आप एक मिनट सुने, आपको मालूम है इस्लाम क्या है? आपको इल्म है? मालूम है, हाँ, इस्लाम का मुकम्मल इल्म है। तो चलो आप डिबेट कर लो ना, आप आगे हो ना, जिसको इल्म है आप कर लो मेरे साथ बातचीत। तो आप ओनली सुनिए, बंद करें, सुनिए ना। अब आपने ये कहा है कि आपको इस्लाम के बारे में मुकम्मल मालूमात है, आप मुकम्मल जानते हैं इस्लाम को, तो आप डिबेट करने बैठे तो है मेरे साथ, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं सर बात करने का। नो प्रॉब्लम सर, मैं बात करता हूं, लेकिन से क्वेश्चन पूछने का और बोलने का दोनों अधिकार मेरा होना चाहिए, और आपका भी उतना अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पूरा बोल लिए और मेरे को छोड़ दिया, ऐसा नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। कहां चले गए? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, आपको बराबर मौका मिलेगा बोलने का। अब चले बातचीत का सिलसिला हम यहाँ से शुरू करते हैं। हाँ, बातचीत का सिलसिला जो है वो हम शुरू करते हैं। अब मुझे एक चीज आपको क्लियर कर देनी है, बातचीत करने से पहले हम लोग एक टॉपिक को पकड़ेंगे, एक टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। पहली बारी मेरी, मतलब एक बार मेरी बारी होगी, फिर आप उसका काउंटर करेंगे, आप सवाल करेंगे तो जवाब के लिए रुकेंगे, मैं सवाल करूंगा तो जवाब देंगे, फिर आप अपना सवाल करेंगे। ठीक, उसी टॉपिक पे बात होगी, बराबर, दूसरे टॉपिक पे बात नहीं होगी आपको। ओके, यहां पर एक बड़ा दिल करते हुए मैं आपको एक छूट देता हूं कि जिस टॉपिक पे आप इस्लाम के बात मुझसे करना चाहें, आपकी मर्जी सर, बताए किस टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, मैं बात करने इस्लाम के बारे में बात कर रहा हूं। ये बताइए इस्लाम कहां से पैदा हुआ? एक मिनट, इस्लाम तो सब कुछ है भाई, इस्लाम में तो सारे टॉपिक आ जाएंगे कि इस्लाम के बारे में एक टॉपिक चुनिए, कोई भी एक टॉपिक, किस पे बात करेंगे? रसूल अल्लाह पे बात, सुनिए, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, इस पे बात करेंगे। अल्लाह सच्चा खुदा है कि नहीं है, इस पर बात करेंगे। इस्लाम सच्चा दीन है कि नहीं है, इस पर बात करेंगे। मुता पर बात करेंगे, हलाला पर बात करेंगे, औरतों के हुकूक पर बात करेंगे। एक टॉपिक चुनिए ना, सेक्स स्लेवरी पे बात करेंगे, किस पे बात करेंगे बताइए? मैं सर एक ही टॉपिक चुन रहा हूं ना, आप चुनने तो दे मुझे। चुनिए ना भाई, बताइए ना मुझे। हाँ, तो वही कर रहा हूं मैं, वही चीज कर रहा हूं मैं, यही आपसे पूछ रहा हूं, इस्लाम पैदा कब हुआ, कहां से हुआ? इस्लाम कोई आदमी है जो पैदा होगा? हाँ, इस्लाम कोई आदमी है कि जो पैदा होगा? हाँ, इस्लाम आदमी है तो पैदा होएगा, बराबर, यही बोल रहे हैं ना। मैं कह रहा हूं इस्लाम क्या कोई आदमी है जो पैदा होगा? आप कह रहे हैं इस्लाम कहां से पैदा हुआ? अरे भाई, इस्लाम आदमी है तभी तो पैदा हुआ। इस्लाम आदमी है? हाँ। ओ भाई, मैं तुम्हारे पड़ोसी इस्लाम अहमद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मजहब इस्लाम की बात कर रहा हूं, दीन इस्लाम की है। हेलो, आप ठीक ठाक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? अरे मेरे भाई समीर भाई, तबीयत ठीक है। अभी तो ये बंदा ठीक ठाक बात कर रहा था, लेकिन अब इसकी बातें सुनकर लगता है ये मेंटल है।
वही जब मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ, अब वही मुर्गी आई पहले कि अंडा आया पहले? पहले ये कंफर्म आप कर लो, इस्लाम कब कहाँ से और कुछ जगह से पैदा हुआ? इस्लाम अंडा है कि मुर्गी है? इस्लाम अंडा है कि मुर्गी है? पहले ये बता दे कि इस्लाम अंडा है कि मुर्गी, फिर बताऊंगा पहले क्या है। देखिए समीर भाई, क्वेश्चन मत घुमाइए, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है। पहले क्वेश्चन पूछ तो ले मेरे भाई, अभी तक तो तूने क्वेश्चन पूछा ही नहीं। यहाँ इस्लाम पे बात करने आया है कि अंडा ऑमलेट पे बात करने आया है? फिर आप कहते हो कि जी मुझसे हमसे बात नहीं करते, हमको बोलने नहीं देते। अरे मेरे भाई, मैंने कहा एक टॉपिक पे बात करो, इस्लाम के वजूद पे बात करना है, इस्लाम की शुरुआत पे बात करना है, इस्लाम की तारीख पे बात करना है, चलें इस पे बात कर लेते हैं। लेकिन फिर अंडा मुर्गी क्यों घुसा रहे हो बीच में? फिर अंडा मुर्गी कहां से आ गया बीच में? इस्लाम पे रहो ना। नहीं तो हाँ सर, वही आप कर रहे हैं ना, अंडा मुर्गी वाला ही काम कर रहे हैं ना। मैं वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ समीर भाई, अगर ये चीज आई है, इस्लाम कहीं ना कहीं से तो आया होगा, कहीं ना कहीं से ये चीज आया हो, ये धर्म आया होगा। ठीक है, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। इस्लाम जो है एक अरबी आइडियोलॉजी है, जो आज से तकरीबन 1350 से 1400 साल पहले वजूद में आया। गलत साबित कीजिए। यही मेन प्रॉब्लम्स है, यही मेन प्रॉब्लम्स है आपकी। ठीक है, बताइए ना क्या प्रॉब्लम्स है? अरे भाई प्रॉब्लम तो बताइए, 3 बार एक ही सेंटेंस को रिपीट करने से कुछ नहीं होगा ना। मैंने कहा मतलब 1300, बात सुन लो समीर भाई, 1300 साल या 1400 साल पहले इस्लाम आया, ये आपका कहना है। लेकिन इससे पहले कितने नबी आए हैं वो आपको नहीं मालूम? ओके, वो जितने भी नबी आए हैं उन्होंने अपने आप को, अगर एक भी नबी ने अपनी किताबों में, अगर अपनी किताबों में अपने मजहब को इस्लाम कहा हो, खुद को अल्लाह का रसूल कहा हो, आप मुझे दिखा दें, मैं मान लूंगा वो आपके रसूल, आपके नबी थे। गो अहेड। तो मूसा अलैहिस्सलाम कौन थे? यहूदी थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम कौन थे? मुसलमान नहीं थे। किसी ने अपने आप को मुसलमान नहीं कहा, किसी ने मुसलमान कहा हो अपने आप को? अपनी किताबों में दिखा दें आप मुझे। मेरे भाई समीर भाई, यही आपकी सबसे बड़ी गलती, जैसे जैसे नबी आए ना वैसे वैसे उनका कौम बनते गया, और सबसे आखिरी नबी हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उन्होंने अपने आप को, सुनो मेरी बात सुनो, उन्होंने, मेरा मुतालबा क्या है, आपने ये कहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बहुत सारे नबी आए हैं, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम, शीस अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम। मैं ये कह रहा हूं इनमें से किसी भी नबी ने अपनी किताबों में अपनी कौम को अगर ये कहा हो कि मैं मुसलमान हूं और मेरा मजहब इस्लाम है और मुझे अल्लाह ने भेजा, मैं अल्लाह का नबी हूं, तो आप मुझे वो टेक्स्ट दिखा दें, मैं मान लूंगा इस्लाम 1400 साल से ज्यादा पुराना मजहब है। शो मी। और टेक्स्ट दिखा दूं आपको? दिखाइए, मैं मान लूंगा। मतलब इस चीज को आप नहीं मान रहे हैं बिल्कुल? अरे भाई मुझे साबित करो, मैं मानूंगा। साबित करो, उसके लिए मुझे हदीस खोलना पड़ेगा। फिर हदीस नहीं, हेलो हदीस नहीं, उन नबियों की किताबों से दिखाना है कि उन्होंने खुद को मुसलमान कहा हो और उन्होंने कहा हो कि हम अल्लाह के रसूल हैं, हम मुसलमान हैं। उनकी किताबों से, तुम्हारी किताब से नहीं। तुम्हारी किताब में तुम कुछ भी लिख दो। मैं आज अपनी किताब लिखूं, उसमें लिखूं, सुनिए, मैं आज एक किताब लिखूं, उस किताब में मैं लिख दूं सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है वो शिव जी के अवतार थे, या वो शिव जी के मानने वाले थे। मैं लिख दूं दाऊद अलैहिस्सलाम जो है ना वो कृष्णा जी के छोटे भाई थे, या फलाना था, ढिमकाना था, या वो मंदिर के पुजारी थे। तुम नहीं मानोगे ना इस बात को सिर्फ मेरी किताब में लिखा होने से। उनकी किताब में लिखा हुआ होना चाहिए, तब मैं मानूंगा इस्लाम 1400 साल से ज्यादा पुराना है, और वो भी खुद को मुसलमान कह रहे थे और इस्लाम मजहब को कह रहे थे। शो मी, दिखाएं। तो कुरान हदीस हम लिख रहे हैं। अरे आपने नहीं लिख के, तो आपके आबा अजदाद ने लिखी है अरबियों ने, वही तो बता रहा हूँ। 1400 साल पहले तो आया है कुरान। उससे पहले कहाँ था कुरान? था क्या उससे पहले कुरान? उससे पहले नहीं कुरान था, उससे पहले तीन किताब थी, इंजील, जबूर, तौरेत। ठीक है, तीनों में सुनो, 3 किताबें थी, मैंने मान लिया। आपने कहा कुरान अभी आया, उससे पहले 3 किताबें थी, तौरात, इंजील और जबूर। ठीक है भाई, उन तीनों किताबों में मुझे मजहब इस्लाम, अल्लाह, खुदा और मुसलमान, ये तीनों लफ्ज में से कोई भी एक लफ्ज दिखा दूं मुझे, मैं मान जाऊंगा। शो मी, उन तीनों किताबों में क्या कि अल्लाह के नबी या रसूल वो खुद कहें, उस किताब में ऐसा लिखा हो? अल्लाह नाम दिखा दो, इस्लाम नाम दिखा दो, अल्लाह के रसूल और मुसलमान, इनमें से कुछ भी दिखा दो, मैं मान जाऊंगा इस्लाम 1400 साल से पुराना मजहब, उन तीनों किताबों से। शो मी। इन लोगों को केवल अपनी बातों को जबरदस्ती दूसरों पर थोपना आता है। ये लोग अपनी किसी भी बात को विद रेफरेंस कभी भी साबित नहीं कर पाते हैं। मतलब ऐसे नहीं मान रहे तुम? अरे भाई बिना दिखाए अगर आप कोई बात कहोगे, मान लो मैं अगर ये कहूं कि मैं जो है वो
आई एम सॉरी टू से, मैं अगर ये कहूं कि तुम्हारा घर जो है वो तुम्हारा नहीं बल्कि मेरी प्रॉपर्टी है, आप ये कहोगे ना प्रूफ क्या है इसका? समीर भाई, मैं इसके वजह से आपको बोलता हूं, आप लोगों को मुफ्तियों के साथ बैठ के डिबेट करना चाहिए। अभी आपने कहा था मुझे इस्लाम का मुकम्मल इल्म है, मेरे साथ बात करो, मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। अब मुफ्ती को रखो साइड में, अब आप मुझे दिखाओ उन 3 किताबों से, तौरात, इंजील और जबूर से, कहां लिखा है मुसलमान, कहां लिखा है अरे यार, तो वो 3 किताब यहाँ पे नहीं है ना, वो 3 किताब हमारे धर्म में सारी किताबें मौजूद हैं। जिनको तौरा कहते हो वो भी मौजूद है, ओल्ड टेस्टिमेंट। जिसको इंजील कहते हो वो भी मौजूद है, न्यू टेस्टिमेंट। जिसको जो है जबूर कहते हो उसके भी कुछ हिस्से बाकायदा मौजूद हैं, नाम उनके अलग है। आज की डेट में किताबें तीनों मौजूद हैं, उसमें से मुझे मुसलमान, अल्लाह और इस्लाम दिखा दो, कहां है? अल्लाह और इस्लाम दिखा दे तो उसके लिए तो बहुत ढूंढना पड़ेगा मेरे को। ढूंढो, आपको मैंने कयामत की सुबह तक का टाइम दे दिया, ढूंढो, मैं मान लूंगा इस्लाम 14 साल से पुराना। तो आप तो यहां पर आपका ये पॉइंट जो है ना वो खत्म हो गया, क्योंकि आपके पास दलील नहीं है, और बगैर दलील की जो बात है वो एक्सेप्ट नहीं की जाती। तो आपका ये टॉपिक शुरू होने से पहले ही गेम ओवर हो गई सर आपके टॉपिक की। दूसरा कोई टॉपिक चुन ले, मैं दिल बड़ा करके दूसरा टॉपिक देता हूं। चलिए और कोई टॉपिक चुन ले जिस पे बात करना चाहें, गो अहेड। ठीक है। ईमान क्या है? ईमान क्या है? अपनी अकल को ताला लगा करके, लॉजिक को साइड में रख करके, आंख बंद करके, किसी एक किताब में लिखी हुई चंद बातों को सच्चाई मान करके अपने आप को धोखा देने का नाम ईमान है। गलत साबित करें। अच्छा, ये ईमान है? यही ईमान की रियल डेफिनेशन है, गलत साबित करें। आप तो मुसलमान हो नहीं, तो इस चीज को तो आप मानोगे नहीं, क्योंकि आपको धर्म से लेना देना किसी से मतलब है नहीं। मैंने कहा साबित की, मेरी बात को गलत साबित कीजिए। आपने पूछा ईमान क्या है, मैंने ईमान की डेफिनेशन बताइए, मेरी डेफिनेशन को गलत साबित कीजिए। हाँ तो सुनो, ईमान जो है, ईमान उस बात की शहादत देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु, हाँ किसने बताया अल्लाह के सिवा माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह का रसूल? ये किसने बताया आपको? भाई बुखारी शरीफ बता रही है। तो किताब को मान करके यकीन लाए ना, और तो कुछ और तो कुछ लिए ना। अरे मेरे भाई, दो ही चीज को माने ना। अल्लाह के रसूल के ऊपर, सुनिए, अल्लाह के रसूल के ऊपर कुरान नाजिल हुआ है, और ये जो भी आपने डेफिनेशन बताई है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मोहम्मद उसका रसूल है, इसको अरबी में कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मुझे पूरी कुरान में ये एक जगह लिखा हुआ दिखा दे, कहां लिखा है? चलें दिखाएं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पूरी कुरान में एक जगह लिखा हुआ दिखा दे, दिखाएं कहां है। तुम ऐसे सवाल कर लेते हो ना कि तुम इल्जाम लगा देते हो कि उसने डाका किया, अब उसको साबित करना पड़ता है कि डाका कहां से कब कैसे हुआ। तुम तो इल्जाम लगा के निकल जाते हो। सुनो भाई, सुनो यार, सुनो ना। अरे एक मिनट भाई, सुन तो ले। मैंने अपनी तरफ से आपसे कुछ भी नहीं पूछा, जो आप दावा कर रहे हैं मैं उसका बस रेफरेंस मांग रहा हूं। आपने कहा मोहम्मद अल्लाह का रसूल है और अल्लाह जो है वो खुदा है, मैंने इसका रेफरेंस मांगा कि कहां लिखा है कुरान में, मुझे दिखा दे। तो मैं तो आपसे वही रेफरेंस मांग रहा हूं जिसका आप दावा कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं पूछ रहा। तो मैंने पूछना शुरू नहीं किया। भाई ये कलमा है, कहां लिखा है कुरान में ये कलमा? नहीं, मैं देखता हूँ, 1 मिनट। हाँ मैं देखता हूँ भैया, तब अगर आप दूसरे से नहीं, आप दूसरे से बात करो, मैं देखता हूँ। वेट। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कर्ज से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।